अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजह कल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस्सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। हज़रात मुहतरम, जो आयत मुबारक मैंने पढ़ी है इसका तल्लक 22वें पारे के साथ है। अल्लाह ताला ने इसमें अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को बयान फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। ये हज़रत आपको गाहे बगाहे याद करवाते रहते हैं। ये मसला इतना अहम है कि पूरी दुनिया में ये मसला जब तक उजागर नहीं हो जाता, जब तक इस अक़ीदे पे पहरा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। पूरे के पूरे इस्लाम की बुनियाद अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पे है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की अहमियत को एक दो मरतबा नहीं 210 मरतबा से ज़्यादा बयान फरमाया कि मैं अल्लाह ताला का आखिरी नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो किताब लेके आए कुरान मजीद, उसमें अल्लाह ताला ने वैसे तो हर आयत ही अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत पर दलालत करती है, लेकिन 100 आयात मुबारक ऐसी हैं जिनमें अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को बयान फरमाया। जब तक ये उम्मत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा करती रही, पूरी दुनिया में इसका रोब रहा, दबदबा रहा। हज़रत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, उनके जब हम ग़ुलाम थे दुनिया भर के इमाम रहे। उनके जब हम ग़ुलाम थे दुनिया भर के इमाम रहे। उनसे फिरे ज़माना फिरा आई कमी वक़ार में। आज अगर मुसलमानों की इज़्ज़त नहीं तो इसकी वजह यह है कि हमने अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा देना छोड़ दिया। तो जब तक ये उम्मत सबसे बढ़कर अपने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा देती रहेगी, पूरी दुनिया में इसकी इज़्ज़त रहेगी। आप देखिए कि स्पेन में मुसलमानों के साथ ये जो कुछ हुआ, क्यों हुआ? इन्होंने गुस्ताखाने रसूल के साथ नरम रवैया इख्तियार किया, इसलिए स्पेन से ये निकाल दिए गए। जब तक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा देते रहे, आधी दुनिया को इन्होंने फ़तह कर लिया था। आज भी अगर हम अपना खोया हुआ वक़ार बहाल करना चाहते हैं तो हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़मत सबसे बढ़कर उसकी जब पहरेदारी करेंगे तो अल्लाह ताला हमें फिर वही उरूज और बुलंदियाँ अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ने इस अक़ीदे को इस तरह बयान फरमाया कि कहीं फरमाया कि वही खुदा है जिसने तुम में रसूल भेजा था कि इस रसूल के दीन को सारे दीनों पर गालिब कर दे। ये दीन गलबे के लिए आया है, मगलूब होने के लिए नहीं आया। और ये इंशाअल्लाह ये दीन गालिब हो के रहेगा। अल्लाह ताला ने 2 मरतबा वादा फरमाया है, हो वल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। फरमाया कि अल्लाह ताला ने ऐसा दीन अपने नबी को देकर भेजा है जिसको सारे दीनों पर गालिब करके छोड़ेगा। और गलबे का सबब हमने बनना है कि हमने इस दीन के साथ क्या वफा की कि जिस अक़ीदे की वजह से आप इधर आए हैं, ख़त्म नबुव्वत की वजह से। ख़त्म नबुव्वत का मसला इतना अहम है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा 1100 किलोमीटर दूर जब के मानने वाले थे वो कत्ल हुए। ये इतना अहम मसला है। अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत ये पूरे के पूरे इस्लाम की बुनियाद है।
तो अगर हम इस बुनियाद को समझेंगे तो फिर जाके ये फितना ख़त्म होगा। मैं पिछली मरतबा आया था, उस वक़्त भी मैंने बयान किया था कि यहाँ से तकरीबन 400 किलोमीटर भी कादियान नहीं बनता, उधर से वो फितना निकला, आपके इधर भी पहुँच गया, दुनिया के अक्सर ममालिक में पहुँच गया। तो ये क्यों पहुँचा है? सहाबा इकराम ने 1100 किलोमीटर दूर जाके इस फितने का मुकाबला किया और उस वक़्त तक सहाबा वापस नहीं आए जब तक उस फितने को उस गंदी ज़मीन के अंदर दफन नहीं कर दिया। उस वक़्त तक वापस नहीं आए। और सिर्फ सहाबा नहीं गए थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया भी साथ गई थी, जिनमें एक बहुत मशहूर मरूफ नाम है हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब जंग कर रही थी कुफार के साथ, तो आपका यहाँ से हाथ कट गया, ख़त्म नबूवत की खातर यहाँ से हाथ कट गया। तो आपने उसको बहाना नहीं बनाया, बल्कि उसको बांध कर फिर एक हाथ के साथ ही जंग शुरू कर दी। तो जब आप मदीना मुनव्वरा में आईं, तो जो ख़त्म नबूवत की खातर हाथ कटा था, उसमें बरकत कैसी हुई कि मदीना मुनव्वरा में जब भी कोई बीमार होता तो हज़रत उम्मे अमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास मरीज़ को लाते कि ये जो ख़त्म नबूवत की खातर आपका हाथ कटा है ना, वो बरकत वाला हाथ इस मरीज़ को लगा दें, मरीज़ उसी वक़्त ठीक हो जाता। ये ख़त्म नबूवत की बरकतें हैं। और ख़त्म नबूवत का काम अल्लाह ताला हर किसी से लेता ही नहीं। ख़त्म नबूवत का काम करने के लिए ये ड्यूटियाँ मदीना मुनव्वरा से लगती हैं। ख़त्म नबूवत का काम ये गुंबद खजरा से ड्यूटियाँ लगती हैं, यहाँ से नहीं लगती। और जो आदमी चाहता है कि रोज़ाना मेरी हाज़िरी मदीना मुनव्वरा में लगे, तो उसको चाहिए कि अकीदा ख़त्म नबूवत पे काम करे, अकीदा ख़त्म नबूवत पे काम करे। जो अकीदा ख़त्म नबूवत पे काम करता है, उसकी हाज़िरी रोज़ाना मदीना मुनव्वरा में लगती है। और फरमाते हैं बुज़ुर्ग कि सबसे आसान तरीन ज़रिया शफ़ात हासिल करने का, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ात हासिल करने का सबसे आसान ज़रिया अकीदा ख़त्म नबूवत पे पहरा देना है। और कुछ बुज़ुर्गों ने तो यहाँ तक फरमाया कि अगर हमने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे काम ना किया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त पे पहरा ना दिया, तो फिर हम अपनी माँ बहन बेटी की इज़्ज़त पे भी पहरा नहीं दे सकते। ये सारी इज़्ज़तें हजूर की इज़्ज़त का सदका है। और फिर फरमाते हैं कि जो ख़त्म नबूवत का काम नहीं करता, उससे तो गली का कुत्ता अच्छा है, क्योंकि वो मालिक की रोटी खाता है तो पहरा देता है। तो हम अगर अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का खा के हम अपने नबी की इज़्ज़त पे पहरा न दें, तो हम सोचें कि हम कौन सा हक अदा। 3-4 माह का बच्चा माँ के पेट में होता है, तो वो वक्फ कर देने के लिए काम कर रहे हैं। तो हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़मत पे कब पहरा देंगे? जब पहरा देंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से इनाम क्या होगा? अल्लाह ताला इनाम क्या अता फरमाता है? जो अकीदा ख़त्म नबूवत पे काम करता है। वैसे हज़रत पीर मेर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का जुमला तो आपने बड़ी मरतबा सुना होगा कि जो ख़त्म नबूवत का काम करता है उसकी पुश्त पे सरवर कायनात का दस्ते मुबारक होता है। और फिर ये भी फरमाते हैं कि जब आप मदीना मुनव्वरा में गए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से हिंदुस्तान भेजा था कि आपने ख़त्म नबूवत का काम करना है। पता चला कि मदीना मुनव्वरा में एक नमाज पढ़ने का सवाब 50,000 के करीब है। तो 50,000 का नमाजों का सवाब छुड़ा के आपने यहाँ भेजा है कि सरकार की ख़त्म नबूवत में पहरा दो। इस पे यहाँ से ये इस बात का पता चलता है कि जो ख़त्म नबूवत का काम करता है, ये मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से बड़ा अमल है। ये मदीना मुनव्वरा की हाज़िरी से बड़ा अमल है। ये खाना काबा की हाज़िरी से बड़ा अमल है। ये मैं नहीं कहता, ये हमारे इमाम कहते हैं कि साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं, साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फ़रू हैं।
असलुल उसूल बंदगी उस ताजवर की है। होते कहाँ खलीलो बिनाए काबा व मिना, लो लाख वाले साहबी सब तेरे घर की है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप ना होते तो मिना और मुजल्फ़ा कहाँ खाना काबा होना था। ये सारा कुछ आपकी वजह से है। और तकरीबन 120 कौमों की शक्लें तब्दील हुई हैं। जिन्होंने एक एक नाफरमानी की तो उनकी शक्लें बिगाड़ दी गई। तो आज वो जुर्म सारे हो रहे हैं तो क्यों शक्लें नहीं बिगड़ रही? तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से आज हमारे चेहरे सलामत हैं। तो हमारे एक पंजाबी के शायर हैं, वो कहते हैं कि पहलियां कौमां कर दियां सन गुनाह जदों, विगड़ जांदा सी हर बदकार दा मूँह, हुण भी हर कोई गुनाहां दे विच लगा, हुण क्यों नहीं विगड़दा सियाकार दा मूँह। आंदे ने हुण भी प्यारिओ गर्क जहान हुंदा, पर यार नूं मारदा यार दा मूँह। हुण भी प्यारिओ गर्क जहान हुंदा, पर यार नूं मारदा यार दा मूँह। फरमाते हैं कि जो आज शक्लें हमारी तब्दील नहीं हो रही तो ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत की वजह से है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का मसला इतना अहम मसला है कि 1200 सहाबा जाने दे दें, और उन्होंने कारोबार नहीं किए, इनके साथ उन्होंने किताल किया है। तो आप नौजवान हैं, आज अगर मैं आपको एक मिसाल दे के कि कादियानियों का बच्चा 5 साल का होता है, उसको हज़रत पता कौन सी किताब पढ़ाते हैं? उसका नाम है कोम्पल। 5 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं कोम्पल, उसका नाम है। अच्छा, 5 साल के बच्चे को जब ये पढ़ाया जाएगा कि आप आज के हमारे नबी का नाम क्या है, तौबा नऊज़ बिल्लाह, क्या कहते हैं कि आज के हमारे नबी का नाम क्या है? तो वो कहते हैं आज के हमारे नबी का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, तौबा नऊज़ बिल्लाह। तो बताएं, अगर 5 साल के बच्चे को ये शैतानियत पढ़ाई जाएगी, फिर आगे किताब है गुल, जी गुल, गुंचा और आगे गुल। गुल किताब जो है ये किताब 7 साल के बच्चे को पढ़ाई जा रही है। फिर हज़रत आगे किताब है गुलदस्ता। गुलदस्ता जो किताब है ये 13 साल के कादियानी बच्चे को पढ़ाई जा रही है। और फिर फर्जी सवाल जवाब उन्होंने तैयार किए हैं। एक उन्होंने किताब बनाई है कि सच्ची अहमदी की माँ जिंदाबाद, तौबा नौज़ बिल्लाह। क्या हमने भी अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबुव्वत सिखाया? हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाने लगे कि हमारी माँ थी तो अनपढ़, लेकिन हमें कहती कि बेटा आप तस्बीह लेकर बैठ जाओ और रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ना है कि मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं, मेरे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं। तो फरमाया जब तक ये माएँ अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबुव्वत पढ़ाती रहीं तो ये फितना पैदा नहीं हुआ था। ये फितना आज पूरी दुनिया में क्यों फैला है? तो बाबा जी एक शेर पढ़ा करते थे कि जो राखे होते हैं ना, जो चौकीदार होता है, ये या तो सो जाए, सोने वाला भी उसका अमल काबिल कबूल नहीं होता, या तो अपनी जान दे दे, ठीक है, या अपनी जान दे दे, तो या फिर उनके साथ मिल जाए। डकैती तब होती है या चोरों के साथ मिल जाए तो या मर जाए, जान दे दे। तो फरमाते थे कि जो राखे थे जिन्होंने निगहबानी करनी थी अकीदा ख़त्म नबुव्वत की, वो निग्गी चादर तान के सौ गए ते मालक चोर पछाण के सौ गए। लुटन वाले रज के लुटिया ते जागण वाले जान के सौ गए। अगर हम चाहते हैं कि ये मुनकरीने ख़त्म नबुव्वत ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हमने किया है अमली तौर पे कुछ काम, मैं उसकी आपको थोड़ी सी डिटेल बतानी चाहता हूँ कि अगर आप इस तरह करेंगे तो आपके इलाके से भी इंशाअल्लाह ये फितना, अभी तो आप तालब इल्म हैं तो
आम मदारस में भी कोशिश कर रहे हैं कि अकीदा ख़त्म नबूवत के बारे में निसाब में शामिल किया जाए। ठीक है जी, जैसे उनका निसाब है, ये मैं अभी आपको 2-3 किताबें बताई है जी जी। ठीक है, बच्चों के लिए जो उनकी किताब है 5 साल के बच्चे के लिए, उसका नाम है कॉम्पल। दूसरी का किताब का क्या नाम है? तीसरी का क्या नाम है? गुलदस्ता। और चौथी का नाम है जो 14 साल से लेकर 16 साल तक के बच्चों को पढ़ाई जा रही है, उसका नाम है गुलशन अहमद। सोचिए कि काफर होकर वो हमारे प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किस तरह काम कर रहे हैं। तो आज हमने उनका मुकाबला किस तरह करना है। और उन्होंने फिर उनकी औरतों की 5 तंजीमें हैं। हमारी औरतों की एक, मैं ये आपको डिसाइड करने के लिए नहीं, आपको होशियार करने के लिए, ठीक है, ये आपको इस तरह के नहीं कि आप बुज़दिल हो जाए कि वो काम करें, हमने क्या करना है। वो झूठे होकर वो झूठे की अपने इज्जत पे पहरा दे रहे हैं, हम अपने सच्चे नबी की इज्जत के लिए क्यों नहीं खड़े होते। 5 तंजीमें उनकी औरतों की काम कर रही हैं। मैं कुछ लेके भी आया हूं सामान, कि उसका नाम है लजना अमाइल्ला। उनकी तंजीमों का नाम है लजना अमाइल्ला, चांदी की तरह अल्लाह की बंदियां। वो हर घर में जाके किसी को लालच देकर, किसी को कोई चीज़ें देकर, अच्छे अखलाक से कोई खाने पीने वाली चीज़ें देकर, वो तबलीग नहीं करती। वो कहती हैं कि आपका गुजारा कैसे होता है। यानी इस तरह उनकी मजबूरियों से नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं मुसलमानों की। अगर हम अपने मुसलमानों की ज़रूरतें खुद पूरी करें तो हमारे मुसलमान क्यों उनकी तरफ देखें, यह भी हमने गौर करना है। उनकी एक तंजीम है लड़कियों की 5 साल से लेकर 13 साल तक की, फिर आगे 14 साल से लेकर 16-17 साल तक, फिर 21 साल तक, फिर जनाब 35 साल तक की अलहदा तंजीम है, 45 साल तक की अलहदा तंजीम है। आगे फिर जो बूढ़ी हो जाती हैं उनकी अलग तंजीम है। उनके बूढ़े भी अकीदा ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ लगे हुए हैं। कश्मीर में हमारा जाना हुआ तो पता चला कि यहाँ मिर्ज़ैयत कैसे फैली। उन्होंने कहा कि यहाँ एक बूढ़ा आया था ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उसने पूरे का पूरा गांव काफिर कर दिया। तो हमें चाहिए कि हम इस अकीदे को पहले खुद समझें। कुछ कहते हैं कि अपना अगर हम इनसे नफ़रत करेंगे तो हम इनको समझाएंगे कैसे। कुछ लोग इस तरह करते हैं कि जनाब अगर हम इनसे नफ़रत करेंगे तो हम इनको समझाएंगे कैसे। भाई डूबने वाले को वो बचा सकता है जो खुद तैरना जानता हो। क्या ख्याल है जी? पहले एक डूब रहा है, जब ये बचाने के लिए इसने छलांग लगाई तो ये तैरना नहीं जानता। पहले एक डूब रहा था, अब 2 डूबेंगे। सबसे पहले इस अकीदे को समझें, इस अकीदे के बारे में मालूमात हासिल करें कि ये मसला है कितना अहम, जिसके लिए आला हजरत गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने मदीना मुनव्वरा छोड़ दिया। ये कितना अहम मसला है जिसके लिए आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह मैदान में निकले, जिसमें हजरत अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह निकले। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह बिस्तरे मर्ग पे भी अकीदा ख़त्म नबूवत को ना भूले। आपका जब आखिरी वक़्त था तो किसी को पता चला कि मिर्ज़े का जो नाम निहाद शैतान खलीफा नूरा है वो नारोवाल में तकरीर कर रहा है, तो हज़रत फरमाने लगे कि मैं अपनी बीमारी को बहाना नहीं बनाऊंगा, मेरी 4 पे उठाकर नारोवाल ले चलो। हमारे बुज़ुर्गों ने तो इस तरह अकीदा ख़त्म नबूवत पे काम किया। ये इतना बड़ा फितना है मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद, उसका फितना तो सहाबा ने 2 माह भी नहीं चलने दिया, 2 माह भी नहीं चलने दिया, और 1100 किलोमीटर दूर जाके उसका मुकाबला किया और उस फितने को उस गंदी ज़मीन के अंदर दफन कर दिया।
तो यहाँ तकरीबन 117 साल हो चुके हैं, 117 साल हो चुके हैं मिर्ज़ा कादियानी को वासले जहन्नम हुए। 1908 में वो मरा, 2024 जा रहा है, तकरीबन 117-18 साल हो चुके हैं उसको मरे। और मरा कितनी गंदी मौत कि उसके मुंह से भी गलाजत आ रही थी। ऐसे को उन्होंने नबी रसूल मनवा दिया और हम अपने सच्चे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तमाशा देखते रहे। पहले पारे में एक आयत मुबारक आती है, वकून किरादतन खासीन, कि जिन लोगों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मछली नहीं पकड़नी, तो जिन्होंने वो नाफरमानी की वो बन गए बंदर। और छठे पारे में आता सूरतुल मायदा में कि जिन लोगों ने कहा ना कि तुमने सारे लोगों का ठेका लिया हुआ है, जहाँ जहाँ को लगा ठीक है, वो बने थे सूर। ये जो कहते हैं ना कि किसी ने कुछ ना कहो, जिथे जिथे को लगा ठीक है, बचे वो सन जिन्होंने क्या ना सी ना फरमानी की थी ना करन देनी। अगर आपने किसी का हाथ ना रोका तो क़यामत के दिन इसकी हमसे पूछ होगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पे ये बदमाश भौंकते रहे और तुम मेरे नबी का तमाशा देखते रहे। ये फितना रहने के लिए नहीं आया। और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं आपको 2-3 खुशखबरियाँ सुनाने लगा हूँ कि जो हालात अंग्रेज़ के दौर में थे वो सन 53 में नहीं थे, जो सन 53 में थे वो सन 74 में नहीं थे, जो सन 74 में थे वो सन 1992 में नहीं थे, जो सन 74 में थे वो 1984 में नहीं थे, जो 1984 में थे वो 1992 में नहीं थे, और जो आज हालात हैं ये 1992 में नहीं थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने पैदा कर दिए हैं। तकरीबन 350 मकामात से तकरीबन इनका खात्मा हो चुका है। हाँ जी, और अन करीब पूरी दुनिया से इनका खात्मा हो जाएगा। हाँ जी, अगर ये इनका खात्मा ना हुआ तो ये नहीं हो सकता कि आशिक रसूल भी वही हो और गुस्ताख रसूल भी वही हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़त लिखा मुसैलमा कज़्ज़ाब को, फरमाया मुसैलमा ये नहीं हो सकता, उसी ज़मीन में तू जिंदा रहे, उसी ज़मीन में अबू बकर जिंदा रहे, हम दोनों में एक ही रहेगा। फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमल करके बता दिया कि गुस्ताख रसूल की एक सज़ा वो होया। लेकिन आज जो मैं आपको बताने लगा हूँ वो बहुत आसान तरीका है, बग़ैर लड़ाई के बग़ैर झगड़े के इनका ख़ात्मा हो सकता है। अगर लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो, तो फिर कौन सी मुसीबत है कि हम ना काम करें। ये मेरे पास किताब है पुलिस की, इसका नाम है रिक्रूट। हाँ, अगर पुलिस वाला जी नहीं दी जिल्द थोड़ी जी हो ना उत्ते जिल्द करवा दी है। रिक्रूट इसका नाम है। हर पुलिस वाले दे कोल एक किताब होंदी है, रिक्रूटी भी इसको कहते हैं। वो लानी पैनी उत्ते ना जिल्द खराब हो गई सी। हाँ जी, इसका सफ़ा नंबर 71, 72, 73 और 74 पे ये लिखा हुआ है पुलिस की किताब में। पुलिस वालों को हमने यही बताना है, आप तो अभी छोटे हैं, ये जो बड़े हैं ये मैं इनके लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि इंशाअल्लाह इस फितने का खात्मा कानूनी तौर पे मुमकिन है। जिस बंदे ने जिस मुल्क में रहना है, जिस बंदे ने जिस मुल्क में रहना है, ये नोट करने वाली बात है, जिस बंदे ने जिस मुल्क में रहना है उस मुल्क का कानून उसको मानना पड़ेगा, उसका कानून फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो कानून को नहीं मानता तो वो मुल्क और आइन का गद्दार कहलाएगा। समझते हैं? अगर कोई कानून को नहीं मानता, हमारे कोई साथी बाहर के मुल्कों में है,
वहाँ पाकिस्तान का कानून चलाना चाहे चला सकती है, वो आके इधर चलाना चाहे दूसरे मुल्कों के लोग पाकिस्तान में अपने मुल्क का कानून चला सकते हैं। हमारे मुल्क का कानून बन चुका है कि कोई कादियानी मुसलमानों वाली कोई भी निशानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। और ये किताब है मेरे पास FIR, ये कादियानियों ने खुद ही छापी है, और इसमें ज़्यादातर FIR वो हैं जो मिर्ज़ाइयों ने खुद ही, उन्होंने ये किताब छापी है, शैतान नगर, जिसको ये रबवा कहते हैं, ठीक है। रबवा वैसे इसको कहना नहीं चाहिए क्योंकि रबवा 2 मरतबा कुरान में आया है। उसको शैतान नगर कहो, वो कुफरस्तान है। ये किताब वहाँ से छपी है और इसमें सारी वो FIR ये 2 जिल्दों में है कि कोई कादियानी अगर कोई भी इस तरह का काम करेगा जो मुसलमानों वाली निशानी हो तो उस पर लगेगी दफ़ा 298C। अगर वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अलावा किसी को रज़ी अल्लाह, किसी को अमीरुल मोमिनीन, किसी को उम्मुल मोमिनीन कहे तो उस पर लगेगी दफ़ा 298B। अगर कोई कादियानी कुरान छापे या कुरान तकसीम करे, जी लिख लो, लिख ली 298B, 298C, दफ़ा 295A, जी दफ़ा 295A। इसका मतलब है कि कोई कादियानी ना कुरान रख सकता है ना तकसीम कर सकता है। दफ़ा 295A, दफ़ा 298B और C अलग, दफ़ा 295A अलग, और आ गया दफ़ा 295C। ये 4 दफ़ा अगर आपने याद कर ली तो इंशाअल्लाह आपके इलाके से कादियानियत का खात्मा हो जाएगा। ये हमने तजर्बा करके देखा है। जहाँ से मैं आ रहा हूँ वहाँ 2 मंजिला कादियानियों का कुफर खाना था, अब वो मुसलमानों की रहायश है। ये नहीं हो सकता कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी वहाँ हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे हमला करने वाला भी वहीं हो। ये 2 काम इकट्ठे नहीं हो सकते। सहाबा ने चलने ही नहीं दिए, हमारे बुजुर्गों ने नहीं चलने दिए, तो आप आलम दीन बन रहे हैं। जब तक आपके मिंबर व महराब से अकीदा ख़त्म नबूवत की आवाज़ बुलंद होती रहेगी, इंशाअल्लाह ये फितना अपनी मौत मर जाएगा और अन करीब ये ख़त्म हो जाएगा। ये हमारी 2018 में 18 से काम शुरू हुआ, वैसे तो 2008 से काम शुरू हुआ, जो बाकायदा कानूनी तौर पे हमने ज़्यादा गिरफ्त की इनकी, वो 2018 में, ठीक है। और उस वक़्त से लेकर आज तक तकरीबन 350 से ज़्यादा मकामात जहाँ से तकरीबन इनका ख़ात्मा हो चुका है। तो अगर हम 2-4 बंदे लग के इतना काम कर सकते हैं तो आप तो पूरी टीम है। तो हज़रत ये जो आपको हर महीने याद करवाते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह हज़रत से मेरी बात हुई, वो फरमाने लगे कि अन करीब ऐसा वक़्त आएगा कि ये पूरी टीम इंशाअल्लाह तैयार होगी, ठीक है। तो अल्लाह के फजल व करम से ये जो दफ़ा 295C है, ये क्या है? दफ़ा 295C ये है कि कोई कादियानी कलमा लिखे या पढ़े तो उस पर लगेगी तौहीन रिसालत, ठीक है, उस पर लगेगी तौहीन रिसालत। ये जनाब मेरे पास मिर्ज़ा कादियानी की किताब है, जिल्द नंबर 18, इसका सफ़ा नंबर 207। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा है, जिल्द नंबर 18 सफ़ा नंबर 207। इसमें मिर्ज़ा कादियानी ने लिखा कि इस वही इलाही में
यानी वो आयत मुबारक पढ़ता सूरत फतह की आखिरी आयत मुबारक, कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। कहता है इस वही इलाही में मेरा नाम मोहम्मद रखा गया और रसूल भी। जब कोई कादियानी कलमा पढ़ता है तो वो कहता है ये मिर्ज़ा कादियानी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इस पे लगती है तौहीने रिसालत के बंदा कोई और खड़ा किया हो आगे और नाम हजूर का इस्तेमाल कर रहा हो। इसकी मिसाल इस तरह समझे, एक बंदा कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह, इशारा दीवार की तरफ करता है, वो अल्फाज तो सही कह रहा है, उसका इशारा ठीक है। इस तरह जब वो कलमा पढ़ता है मोहम्मद रसूलुल्लाह तो इशारा करता है किसी और बंदे की तरफ, ये तौहीने रिसालत है कि नहीं? तो ये मैं नहीं कहता, बैग पढ़ के दो। मेरे पास अदालती फैसले 2 जिल्दों में हैं, अंग्रेज़ी में भी और उर्दू में भी। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये जो बात मैंने बयान की है कि मिर्ज़ा कादियानी कहता है मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद अपने आप को, तौबा नऊज़ बिल्लाह, तो यही अल्फाज मिर्ज़े के बेटे से जब सवाल हुआ कि तुमने मिर्ज़े को नबी नया बनाया है तो कलमा भी नया बनाओ, तो वो कहने लगा दूसरा को आया ही नहीं, मोहम्मद की जगह खुद मोहम्मद आ गए। गुफ्तगू थोड़ी सख्त नहीं है, सख्त ठीक। वो कहता है कि ये जो कलमा जब तुम पढ़ो, सवाल हुआ मिर्ज़े के बेटे से, ये मेरे पास किताब है मिर्ज़ा कादियानी के बेटे की, ये 1915 की छपी है, इसका नाम है कलमातुल फसल और इसका सफ़ा नंबर 157। हवाले वैसे में सारे ज़बानी याद ने, कलमातुल फसल ए जनाब तस्वीर भी यदि ला लो, हवाले मैनू सारे ज़बानी याद ने, सिर्फ मैं तुहानू विखाण वास्ते ए वे सफ़ा नंबर 157। जी 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 जी, ये है कि जब तुमने मिर्ज़े को नबी नया बनाया है तो कलमा भी नया क्यों नहीं बनाते? तो वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है जो अशात इस्लाम के लिए दोबारा दुनिया में आया, यानी वो कहता है कि मिर्ज़ा कादियानी ही मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तो ये आपने हवाला तो पहले भी सुना हुआ है। इस पे लगती है दफ़ा 295, दफ़ा 295 सी लगती है, और ये किताब इसका नाम है तज़किरा। ये मिर्ज़ई इसको कुरान का दर्जा देते हैं, ठीक है, तज़किरा इसका नाम है। कहते हैं कि ये पहला कुरान 1857 की जंग आज़ादी में उठा लिया गया, दोबारा ये 1901 में मिर्ज़ा कादियानी पे नाज़िल हुआ, तौबा नऊज़ बिल्लाह। इस पे लगती है दफ़ा 295 ए, ठीक है, कि कोई कुरान को इस्तेमाल करे अपनी मजहबी किताब के तौर पे, यानी कुरान पाक को अगर कोई फ़रोख्त करे कादियानी या तकसीम करे तो उस पर दफ़ा 295 ए लगेगी। तो ये आपने अगर दफ़ा याद कर ली तो पुलिस वालों को बस इतना ही बताना कि जनाब ए किताब तुहाडी होई है पुलिस वाली, ए भी तुहाडी है, ए अदालती फैसले ने 2 जिल्दां दे अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सैशन कोर्ट दे। और अहमदी वाला फैसला मैं तुहानू अगे जो आया सी उदों मैं तुहानू विखा दिता सी कि कोई कादियानी अपने आप नू अहमदी नहीं कहा सकता। ए जनाब 2 जिल्दां दे अंदर अदालती फैसले ने, तो पुलिस वाले नू यही कहना कि जनाब जो फैसले हो चुके ने, कई बार पुलिस आती है कि जनाब तुसी कोर्ट वाल रजू करो, उन्होंने कहना कोर्ट वाल रजू तां करीदा अगर कोई नवा कानून बनवाना होवे ते, जेड़ा कानून बन गया उहदे ते अमल दरामद करवाओ, उस पर अमल दरामद करवाओ। ये इंशाअल्लाह होगा, ये तब होगा जब हम अकीदा ख़त्म नबूवत के लिए खड़े होंगे, ठीक है। तो आप
तालीम हासिल कर रहे हैं, साथ साथ अकीदा ख़त्म नबुव्वत की मालूमात हासिल करें। हमने एक किताब शाया की है, तो इंशाअल्लाह ताला वो भी मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको भेज दूँ। 50 किताबें पढ़ने से ज़्यादा आपको मालूमात हासिल होगी एक 64 सफ़े का रसाला पढ़ के। सवाल जवाब है उसमें, मुख्तसर सवाल है, मुख्तसर जवाब है। इंशाअल्लाह बहुत मालूमात होगी। PDF में अभी आपको दे देते हैं और फिर बाद में भेज भी देंगे आपको। बहुत ज़्यादा मालूमात है और वो सिर्फ छापा भी अहले सुन्नत ने है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मालूमात ख़त्म नबुव्वत, जी मालूमात ख़त्म नबुव्वत वो आपने ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, तो जब तक हम अपने प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त अज़मत पे सबसे बढ़कर पहरा नहीं देंगे, उस वक़्त तक हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होगा। तो जब तक हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा नहीं करेंगे तो हम ईमान के आला दर्जे तक नहीं पहुँच सकते। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन से जिसको नफ़रत नहीं, सरकार के दुश्मन से जिसको नफ़रत नहीं, उसको आका से मोहब्बत नहीं। बाप से मोहब्बत होती है ना, तो बाप के दुश्मन से नफ़रत होती है। तो अगर बाप के दुश्मन से नफ़रत, आका के दुश्मन से नफ़रत नहीं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में सरकार फरमाते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने मेरे दिल में रखा वो मैंने उठा के अबू बकर के दिल में रख दिया। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे ज़्यादा नरम दिल वाले थे, लेकिन जब बाप बेटे का मुकालमा हुआ तो उन्होंने यही कहा कि बेटा अगर तू मेरे तलवार की जद में आता तो मैं तुझे ना छोड़ता। ये वाक़या तो आपने सुना। तो पता चला कि जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देता है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि उन फ़ौजियों की उनको खैरात मिलती है जिन फ़ौजियों के कमांडर सैयदना खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। और जो किसी को किसी बुज़ुर्ग का फैज़, किसी को किसी बुज़ुर्ग का फैज़, हम मानने वाले ना फैज़ के, लेकिन जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे काम करता है उसको डायरेक्ट फैज़ मदीना मुनव्वरा से आता है। मदीना मुनव्वरा से फैज़ आता है और उसकी ड्यूटियाँ भी मदीना मुनव्वरा से लगती हैं। पिछली मरतबा जब मैं आया था तो एक बात की थी, आज कुछ बंदे नए हैं मैं फिर कर देता हूँ। वो बात यह है कि जो अकीदा ख़त्म नबुव्वत पे पहरा देता है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र में होता है वो हुजूर का बॉडी गार्ड है। बॉडी गार्ड हर एक किसी को रखा जाता है। जो ख़त्म नबुव्वत पे काम करता है वो सरकार का सिक्योरिटी गार्ड है। तो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होंगे ये प्रोटोकॉल भी सरकार के साथ ही जाएगा। एक खुशखबरी और सुन लें और इसका नशा ही नहीं उतरेगा अगर आपने गौर किया तो। फरमाते हैं जो ख़त्म नबुव्वत का काम करता है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, वो जहन्नम में नहीं जाएगा। फरमाते हैं क्यों नहीं जाएगा? फरमाया इसलिए नहीं जाएगा कि जहन्नम में मरज़इयों ने जाना है। जाना है कि नहीं जाना जी? समझ आई बेटा कि नहीं?
उसने कहा, ओ कादियानियों, यहाँ स्टाम्प दो कि तुम कुर्बानी नहीं करोगे। अन्ना क्या ले लो पाजी। अन्ना क्या मुसलमानों के काफर, मरज़ई आंदे ने काफर। अच्छा, अगर ये पुलिस के सामने कह देंगे ना कि हम मुसलमान हैं, 3 साल के लिए मरज़ई अंदर, ये कितना जलील करने वाला इनको काम है। ठीक है, ये जलील करने वाला काम है कि अगर ये अपने आप को मुसलमान कहें 3 साल के लिए अंदर 10 लाख रुपया जुर्माना, ये जलील करना ठीक है काम? इनको जलील करेंगे, अल्लाह आपको इज्जतें देगा। अच्छा, वो SHO को हमने बात समझाई तो वो कहने लगा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मैंने कहा जनाब जो कानून आंदा करवा दो। उन्हें क्या कि मरज़ईओ तुसी कुर्बानी नहीं करनी, उन्हें स्टाम्प दे दिता। आंदे ने सर होर को हुक्म, उन्हें कहा होर हुक्म ये है कि 3 दिन आपने नए कपड़े नहीं पहनने। सरदार साहब औखी गुफ्तगू तो नहीं हैगी। अच्छा, 3 दिन नए कपड़े नहीं पहनने। वो जब वो घर आए तो उनकी माँ कहने लगी कि कपड़े पहन लो, ईद है। कहने लगे बाहर पुलिस खलोती ही है। वो कहने लगे कि पुलिस खड़ी है। उनकी औरतों ने कहा हजरत, उन्होंने कहा या तो हम गांव छोड़ देंगे या हम मुसलमान हो जाएंगे। ये मिर्जा हमें दुनिया में इतना जलील करवा रहा है, क़यामत के दिन कितना जलील करवाएगा, कब्र में कितना जलील करवाएगा। हजरत पिछले साल 12 खानदानों ने, 12 अफराद नहीं, 12 खानदानों ने ये कपड़ों वाली बात पे मिर्जे पे लानत भेजकर सच्चे दीन इस्लाम को कबूल कर लिया कि कपड़े नहीं पहन सकते। ये फैसलाबाद है, रास्ते में आता। फैसलाबाद का 2 साल पुराना वाक़या है। तो एक DSP साहब थे, उनको हमने बात समझाई तो वो कहने लगे मरज़ईओ तुसी गोश्त ते करना नहीं हैगा क्योंकि तुसी काफर हो, कुर्बानी तुसी कर नहीं सकते ते मुसलमान तुहानू दे नहीं सकते, खुद तुसी कर नहीं सकते, मुसलमान तुहानू दे नहीं सकते। अगर किसी मरज़ई दे घर और गोश्त दे फट्टे बंद ने, गोश्त दे फट्टे ईद के दिन में बंद होंगे ना, वड्डी ईद नू गोश्त दे फट्टे बंद ने, तुसी कर नहीं सकते, मुसलमान तुहानू दे नहीं सकते। अगर तुहाडे घर गोश्त पक्का, अना क्या 3 दिन तुम्हारे घरों में दाल पकनी चाहिए, दाल। हाँ जी, मैनू ए दसो भी ए काम इन्हां नाल हो जाए, अल्लाह कितना जलील करेगा इन्हों, और मरज़ई रह जाएगा उत्थे। ये बेटा उससे बड़ी बात है। अगर इस्लाम नाफज हो तो फिर हमें 400 किलोमीटर दूर सफ़र करके यहाँ आने की ज़रूरत नहीं, फिर तो ये गवर्नमेंट का काम है, वो खुद ही करेगी। ठीक है, अब हमारे ऊपर जो हुक्मरान है ये अंग्रेज़ के चमचे हैं। ठीक है, तो इन चमचों से हमें कोई तवक्को नहीं, इसलिए हम मुसलमानों को समझाते हैं कि मुसलमानों तुम अपने नबी से वफ़ा करो। जब तुम वफ़ा करोगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र रहमत होगी आप पे। और DSP कहने लगा मरज़ईओ 3 दिन तुहाडे घर च दाल पकनी चाहिए। ओ जनाब वो दाल दा ऐसा मशहूर होया, पिछले साल तकरीबन 50 जगह तो इन्हां दे बकरे छतरे चुके गए। हुण बकरा लियांदा साडे हाफजाबाद दे साथी आए ने 2, अबू बकर खड़े हो, अपना रियाज साहब अपना आए ने हाफजाबाद तो मेरे नाल। ये जनाब उत्थों उन्होंने मरज़ईयां ने उन्होंने डक्का लाया तो मरज़ईयां ने ना अपना बकरा मोटरसाइकिल के उत्ते रखिया तो दौड़ ला दी। वो साडे साथी ने वो पिछे पिछे उन्होंने तकरीबन 22 किलोमीटर दौड़ाते गए मोटरसाइकिल। वो पई थले ला के कह दियो असी नहीं करना, साड़ी जान छड्डो, लेकिन अल्लाह जलील करना चाहता है नबी के दुश्मनों को। हाँ, अगर हमने इज्जत देने की कोशिश की तो हम खुद जलील हो जाएंगे। अल्लाह जलील इनको करना चाहता है। और नशहरा फिरका वहां तक आए, ओ जनाब एक गली दे वड़ के आंदे ने असीं बकरा बेचना है, कुर्बानी नहीं करना, असीं बेचना है। वो बेचना सी खबीसो उत्थे ही बेच लो,
22 किलोमीटर अल्लाह ने उन्होंने दौड़ाया, जलील करवाया। अल्लाह ये बताना चाहता है कि जो मेरे नबी की ख़त्म नबुव्वत पे हमला करे मैं उसको ऐसे जलील करता हूँ। ये जलील करने वाले, ये भी 2 घंटे का मेरा बयान है कि अल्लाह ताला ने इनको कहाँ कहाँ जलील किया। 2 साल हो गए, बच्चा आंदे हो वैड़ा आंदे हो की आखदे हो, अच्छा वो बच्चा वैड़ा, वो जनाब शैतान नगर रबवा से इनका उठा लिया गया। ये ना अपनी 4 दीवारी में वो उसको हराम कर रहे थे, हलाल तो नहीं ना होता, हराम होता है, ठीक है, हराम कर रहे थे। तो जब पुलिस ने छापा मारा तो ये अपनी दीवारें फलांग के, वो एक कादियानी की टांग टूट गई। ले गया की होया, आंदा सानू बच्चा लै गया। यार इन्ना को कम सी, ए मिर्ज़ैयत नूं पजाना बहुत है, इल्मां की ज़रूरत नहीं। ये किताबें हम सिर्फ मुसलमानों की गैरत जगाने के लिए लाते हैं, वरना इनकी ज़रूरत नहीं। ख़त्म नबुव्वत का काम करने के लिए ना ज़्यादा इल्मों की ज़रूरत है, इसके लिए सिर्फ गैरत की ज़रूरत है, सिर्फ गैरत की ज़रूरत है। हमारे एक बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं 2-4 पागलों की लोड़ है, जेड़े हजूर की मुहब्बत में पागल हो गए होन, 2-4 पागलों की लोड़ है, तो इंशाअल्लाह मिर्ज़ैयत ख़त्म जी। कतल वाला काम सीधा होया कि नहीं होना? होर कोई सवाल है तो दसो। जरा इन्होंने दस दिओ ताकि सारे सुन लें थोड़ी गल, फिर इन्होंने सवाल का जवाब का पता लग जाएगा। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये कोई तबलीग नहीं कर सकते, ना मस्जिद बना सकते हैं, ना कुरान, फिर भी जो है ना ये अपनी कोशिशें कुशीदा कैसे जो है ना वो जारी सही रखा हुआ है कि सालाना 2 लाख या 1.5 लाख जो है ना अपने साथ लेते हैं। अच्छा, एक तो ये बहुत बड़ा हजरत झूठ है, ये जो कहते हैं ना कि इतने लोग कादियानी हो जाते हैं, जो भी ये बयान करता है मैं उसके साथ इत्तेफाक नहीं करता, हर बंदे की अपनी अपनी तहकीक है। अगर इतने लोग कादियानी हो जाते फिर तो हम मर गए, ये झूठ है। और ये जो मेरे पास रिपोर्ट है ना इनकी, वो अगर आपको सुनाऊं तो आज तक एक भी मुसलमान नहीं बचता। 8 लाख, 16 लाख, 32 लाख, 64 लाख, ये 4-5 सालों की रिपोर्ट है। तो आज तक भी इनकी तादाद 2 करोड़ नहीं है, करोड़ भी नहीं है, ठीक है। ये मैं आपको पक्की फिक्र बता दूंगा कि इतनी इनकी तादाद है, लेकिन ये करोड़ भी इनकी तादाद नहीं। ये झूठ बहुत बोलते हैं। जिन्होंने पहले, जो शैतान होते हैं ना, वो आते हैं इकट्ठे होके कहते हैं ये जो मिर्ज़े की बैत कर रहे हैं, ये सारा झूठ है, कोई हकीकत के साथ इसका तल्लक नहीं। और दूसरी, अगर कोई बदबख्त चला जाता है तो उसकी वजह मैं बताने लगा हूं कि क्यों जाता है, ठीक है। एक तो हमने जो अपनी नस्लों की तरबियत नहीं की इस वजह से, ठीक है। हम अपने बच्चों की तरबियत करें अकीदा ख़त्म नबूवत के हवाले से। और दूसरी बात यह है कि ये जो कादियानी हैं मिर्ज़ई, ये झूठ बोलते हैं ना कि इतने मिर्ज़ई हो गए, इतने मिर्ज़ई हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है, कोई सच्चाई के साथ इसका तल्लक नहीं। और मिर्ज़ा कादियानी ने जो पहली रिपोर्ट पेश की थी ना कि मेरे मानने वाले लाख हैं, तो गालिबन 1936 की बात है। मिर्ज़ा कादियानी के बेटे ने कहा कि जब हज़रत ने दावा किया था उस वक़्त 6000 ईसाई थे, अब ज़िला गुरदासपुर में 36,000 ईसाई हो गए हैं। तो इनके आने से तो ईसाई बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारा झूठ है, कोई इसका हकीकत के साथ तल्लक नहीं। तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा जी मेरे मानने वालों की तादाद 1 लाख है। तो जब 1904 में मरदमशुमारी कराई गई तो उस वक़्त भी
कुछ हज़ार इनकी तादाद थी। ये मुबालगा करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो हमें इनके झूठ में नहीं आना चाहिए, ये बिल्कुल सरासर। और दूसरा कि कुल्हाड़ा किसी दरख्त को लकड़हारा ना काट रहा था, तो लकड़हारे से ने शिकायत की, कुल्हाड़े से शिकायत की दरख्त ने कि जनाब आप मुझे क्यों काट रहे हैं। तो वो कहने लगा कि गिला मुझसे ना कर, गिला अपनी नस्ल से कर, गिला अपनी जिन्स से कर, कि तेरे अंदर जो दस्ता है, मेरे अंदर जो दस्ता है वो दस्ता लकड़ी का है, अगर ये निकल जाए तो मैं आपको नहीं काट सकता। तो ये जो मुसलमान उनकी दुकानों से सौदा लेते हैं या देते हैं, अगर इनका सिर्फ बाईकाट हो जाए तो ये अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। और ये फितना ज़्यादा नहीं, आपके पूरे बहावलपुर में हो सकता है कि इनकी हज़ारों में तादाद हो, लेकिन अगर आप इतने जितने आप बैठे हैं आप इतने खड़े हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ये फितना ख़त्म हो जाएगा। सच्चाई के साथ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद होती है, झूठे के साथ कुछ नहीं होता। इसके साथ मैं मुल्तान में बयान कर रहा था तो एक साथी ने कहा कि जनाब उनके पीछे अमेरिका का हाथ है, उनके पीछे बरतानिया का हाथ है। मैं तेरे पीछे किसी का हाथ नहीं हैगा, उन्होंने पिछे अमरीका का हथ, तेरे मगर आमिना दे लाल का हथ। तो सोचना, वो आंदा उन्होंने हथ बड़े लम्बे ने, मैं कहा साढ़े नालों हथ किते लम्बे ने, सानू सिंध में कोई भी नहीं जानता, इत्थे भी कोई नहीं सी जानता, ठीक है ना। तो मालका ने लिया ना सरदार साहब की वजह नाल, ये गल नहीं है कोई भी। ये जो सच्चाई है ये फैल के रहेगी। वह कुल जाल हक को वज़ाहकल बातिल, ये झूठ ने मिटना ही मिटना है। तो ये हमारी वजह से ये फितना फैला है, तो हमने इसको ख़त्म करना है। वजह क्या है कि हमने उस तरह पहरा नहीं दिया। आज अगर हम पहरा देंगे तो ये फितना इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा। ये हज़रत बहुत बड़ा झूठ है, इतने लाख हो जाते हैं, इतने लाख हो जाते हैं। ये जितना इनका रिकॉर्ड है वो सारा मेरे पास मौजूद है। एक भी इनका कादियानी होता है तो उसकी माँ का, उसकी बहन का, उसकी बेटी का, उसके घर का, इन्होंने सारा डाटा इनके पास मौजूद होता है। तो वो हमें बताएं किधर है इनका डाटा, वो इतने लाख हुए किधर गए। एक इनका मरबी मुसलमान हुआ मलक मुनव्वर जेलम में, तो उससे पूछा गया कि ये जो इतने लाख बहते, इतने लाख, ये क्या है। आंदा है तो असी ड्रामा करके पैसे लेंदे होंदे सा इन्हां कोलों, असी रिपोर्ट बना के भेज देंदे सा, इन्ने लाख मरसई हो गया, उतों जनाब टिक हो के आ जाता, इन्ने पैसे दे दो जी, असी उन्हां वास्ते मकान बनाने, यह करना है वो करना है। ये सारा ड्रामा हो रहा है। भला ये बताओ कि सच्चे नबी को छोड़कर इस झूठे को कौन माने। ये सिर्फ हम सही तरीके से पहरा देना शुरू करें, इंशाअल्लाह ये फितना ख़त्म हो जाएगा। दोबारा दावत देते हैं ताकि मुद्दत से वो वापस आ जाए। लेकिन अगर नबी अलैहिस्सलाम के हवाले से अगर ये गुस्ताखी की जाए तो कंप्रोमाइज नहीं है, उसको उड़ा देना चाहिए। सवाल ये है कि जो उनके बच्चे हैं कितने, हर बच्चा फितरत इस्लाम से पैदा होता है, इस हवाले से मुख्तलिफ क्या हकीकत है वो अगर जी सही है मुर्तद नहीं, बल्कि वो आगे जो आखिरी दर्जे काफर हैं चार किस्म के। काफर चार किस्म का है। आम काफर, जिस तरह ईसाई, यहूदी, सिख, हिंदू, ये आम काफर है। दूसरा है मुनाफिक काफर, तीसरा है मुर्तद काफर, चौथा है जिंदीक काफर। मिर्ज़इयों के पास चारों अहदे मौजूद है। समझ आ गई कि गल दी कि नहीं। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਧਿਆਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। सवाल किया तो मेरी गल भी सुन लो, जवाब भी सुन लो ना। काफर चार किस्म के हैं। पहला काफर कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, चौथा कौन। मिर्ज़इयां को चारे उहदे मौजूद ने, ठीक है। अगर हम ये कहें कि मिर्ज़इयों के बच्चे ये फितरत इस्लाम पे पैदा होते हैं
ਇਹ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ किताब ਦੇ ਵਿੱਚ। मिर्जे के बेटे ਨੂੰ किया गया कि तुम गैर अहमदियों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ते, यानी वो मुसलमानों को गैर अहमदी कहते हैं, तुम इन मुसलमानों के बच्चों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ते। तो मिर्जे ने कहा तुम ईसाइयों के बच्चों का जनाजा क्यों नहीं पढ़ते। इसका जवाब तो उसने खुद दे दिया कि वो तुम्हें ईसाइयों और यहूदियों की तरह समझते हैं। ये मिर्जियों के बच्चे हों और ये जो कहते हैं ना कि उनकी नस्ल आगे चल चुकी है। भाई जंग का असूल ये है कि जब जंग होती, सहाबा इकराम जंग करते या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये कुछ असूल थे कि बच्चों को नहीं मारना, औरतों को नहीं मारना, बूढ़ों को नहीं मारना। लेकिन जब यमामा में सहाबा पहुंचे तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया इनका बच्चा भी नहीं छोड़ना, इनकी औरतों को भी कत्ल करो, इनके बूढ़ों को भी कत्ल करो, और फलदार जो दरख्त होते हैं उनको मना किया सरकार ने, इनको नहीं काटना, फरमाया इनके दरख्त भी काट दो, इनकी इमारतें उजाड़ दो। इनको जुर्रत कैसे हुई कि ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत पे हमला करें। ये मसला आम मसला नहीं है कि जिस तरह दूसरे मुर्तद होते हैं, जिसने ख़त्म नबुव्वत पे हमला किया उनकी तो नस्लें गंदी हो चुकी हैं, इनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अगर नरमी बरती जा सकती है तो फिर अपने माँ बाप के दुश्मनों से भी नरमी बरतो। ये तो मैं उधर मुल्तान में भी एक बयान किया कि रक्शे वालों ने लिख दिया ननकाना साहब में कि इस रक्शे में मिर्जियों का बैठना मना है। ऐ जलालत अल्लाह इन्हां दी करदा पिया, इस रक्शे में मिर्जियों का बैठना मना है। तो पता चला कुछ दिनों के बाद कि इस बंदे ने ना किसी कादियानी को अपने रक्शे में बिठाया और शाम को उनकी मीटिंग बैठ गई। तो वो उन्होंने सदर साहब को बताया जी ये साथी ने ना किसी कादियानी को बिठाया। उन्होंने बुला लिया, इधर आ भाई। और बुलाया तो कहने लगा जी गलती हो गई है, अगों नहीं करता, लेकिन मेरी गल सुन लो कि किराया उत्थों 10 रुपए सी, मैनू मरजई ने कहा 500 ले लै, तो मैनू उत्थे लाया तो गर्मी बड़ी सी, मैनू तरस आ गया, मैनू रहम आ गया। उन्हें क्या गल बड़ी, उन्हें क्या हुण गल सुन, उन्हें क्या तू ते तेरी भैन छोटे सो, तुहाडे वालदैन फौत हो गए, तू अपनी भैन की परवरिश की, उन्हें जवान किया, उहदी शादी की, तेरी भैन अच्छे तरीके नाल अपने घर के अंदर खुश आबाद सी। 2-3 माह तो बाद तेरे बहनोई ने तेरी भैन नूं तलाक दे दी। मिसाल वेखो, जदों इश्क आउंदा ना सरकार दा, रक्शे वाला भी इंज गल समझा लैंदा है। रक्शे वाला गल किवें समझा रहा है, ऐ जदों पूरी सुननी है मज़ा तुहानूं तां आना है। रक्शे वाला कह रहा है कि तेरे बहनोई ने तेरी भैन नूं तलाक दे दी। वो जिहड़ा तेरा साबका बहनोई सी ना, वो खड़ा धुप्पे तेनू हथ दे रहा, आंदा 500 रुपया ले ला, मैनू उत्थे लाया, लावेंगा? आंदा नहीं। आंदा 5000 देन दिया, लावेंगा? आंदा नहीं। आंदा की करेगा? आंदा मैं तो उन्हें मार देंगा। उन्हें एक मूँह दे उत्ते रखी, कहने लगा तेनू अपनी भैन ते गैरत आई है, सैयदा फातिमा ते गैरत नहीं आई। मिर्जे कादियानी ने हजरत लिखा है कि मेरी बेटी सैयदतुन निसा है। अस्तगफिरुल्लाह। और उसने अपनी गंदी बीवी को कहा कि मुझे खुदा ने कहा मैंने तुझे खदीजा दे दी है। तो हजरत हमारे पास तो इनके लिए कोई नरमी नहीं। हाँ, जिसको मरज़ई से नफरत नहीं उसको आका से मोहब्बत नहीं। और सरकार से मोहब्बत का पहला असूल यह है कि हर दुश्मन रसूल से नफरत की जाए, और जितनी आपको नफरत होती जाएगी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी निगाह करम आप पे होती जाएगी, और फैज़ान नबुव्वत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से आपको फैज़ मिलना उतना ही जल्दी शुरू हो जाएगा जितना सरकार के बारे में अपने अंदर गैरत पैदा करेंगे। जी, और कोई है?
सियासी लोग हैं इनको कहते हैं कि ये हमारे भाई हैं या ये मसूल है इमरान खान है लीडर है या बनेगा तो हमें इजाजत मिल जाएगी काफिर नहीं है थोड़ा जिहा दसो इन्हां नूं जी। सियासी लोग इनको जो है ना कहते हैं कि हम भी जो है सरदार साहब जो कहना मैं छड़ देना कोई मसला नहीं, तुसीं गल्लां ना करो जरा मेहरबानी। काफिर नहीं है ये हमारे भाई हैं मैंने इन्हां दी गल सुनो जरा ध्यान नाल की कह रहे हैं जी। इनको कहते हैं कि हमारे गाना हम जब कादियानी हैं ये हमारे भाई हैं ये काफिर नहीं हैं ठीक है। और मसूद जो है ना इमरान खान से ये उम्मीद रखता है कि ये आ गया पाकिस्तान में तो हम पर जो पाबंदियां हैं ये सारी हट जाएंगी खत्म हो जाएंगी। ठीक हो तो गया, अलल ऐलान इन पर फतवा क्या है जो इनको तशरीफ रखो। इन्हां सारिਆਂ ਦਾ इलाज साडे कोल है अल्हम्दुलिल्लाह। गल इस तरह है कि सब तो पहलों तो इस मसले नूं सियासी मसला नहीं बनाना। अगर आपने ख़त्म नबुव्वत का काम करना है ना तो इस मसले को सियासी मसला नहीं बनाना, ये पूरी उम्मत का काम है। ये आपको किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हर पार्टी के बंदे तकरीबन बैठे होंगे यहाँ, तो जो भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है हमने उसको ये मसला समझाना है। बाकी रही हुक्मरानों की बात, ये सारे एक ही हैं, एक ही थाली के छट्टे बट्टे हैं ये सारे, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। तो जो कहे कि मरज़ई हमारे बहन भाई हैं वो हमारा क्या लगता है? जिसका मरज़ई से तल्लक है उसका सरकार के साथ कोई तल्लक नहीं, ये फतवा है। मतलब अलल ऐलान क्या जो है ना जो इनको कहता है काफिर नहीं मानता वो खुद काफिर हो जाएगा। हाँ, जेड़ा मरज़ई नूं काफर नहीं मानता तो खुद काफर हो जाएगा। बल्कि आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने तो ऐसे अगली बात कही है, इधर सुनो जनाब। आला हजरत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने तीसरा बंदा पकड़ा है, ये नहीं कि मरज़ई को पकड़ा है, मरज़ई को जो काफर नहीं कहता उसको पकड़ा है। आला हजरत ने तीसरा बंदा पकड़ा है जो इनके बारे में नरमी रखे, वो भी गया। और हज़रत मुजद्दद पाक रहमतुल्लाह अलैह, जानते हैं ना मुजद्दद पाक का नाम, हज़रत मुजद्दद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह, आप मकतूबात शरीफ में लिखते हैं कि एक बंदा ज़ारी तौर पे बड़ा नेक था लेकिन वो गुस्ताखों के बारे में नरमी रखता था, तो अल्लाह ताला ने उसकी नेकी कबूल नहीं की बल्कि उसको जहन्नम में डाला। ये मुजद्दद पाक फरमाते हैं। और अल्लाह हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जेड़ा बंदा यह गल कहंदा ना, वेखो जी उन्हां नाल एवें बाईकाट कर दिता तुसी, बाईकाट को नाहक समझने वाला वो भी दायरा इस्लाम से खारिज है। ये मसला हुजूर की इज्जत का है, ये आपकी और मेरी इज्जत का मसला नहीं। जो भी इनके बारे में नरमी रखेगा वो उन्हीं के साथ है। वमन यतवल्लहु मिनकुम फ़इन्नहु मिनहुम, कुरान है जी। और को है मैं तो जवाब दे दिता, सुने तुसी? वो झूठ दिखा रहे। मैं यही कह रहा हूं तो कि जिन्होंने पहले बातें की होती हैं ना उनको ये बार बार दिखाते हैं जी। और कोई मैनू भावें 4 घंटे बाद हो जितनी देर पूछते रहोगे मैं दसदा रहांगा। दसो कोई है सवाल? इस पे हुक्म लगता है कि जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के अलावा किसी के लिए सहाबा का लफ्ज़ बोले, जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के अलावा किसी को उम्मुल मोमिनीन कहे, जो अहले बैत सरकार के अहले बैत के अलावा किसी को अहले बैत कहे, इस पे लगता है दफ़ा 298 बी 298 सी लगता है कि कोई कादियानी मुसलमानों वाली कोई निशानी इस्तेमाल नहीं कर सकता, मसलन नाम मुसलमानों वाले नहीं रख सकता, कुर्बानी नहीं कर सकता, अपने गंद खाने को, जिसको ये अपना इबादत खाना कहते हैं, अपने गंद खाने को मस्जिद नहीं कह सकता। ठीक है, अगर कहेगा तो इस पे 3 साल की कैद है जी, बी और सी। हाँ जी, ये कानून अलग अलग है कि जो, क्योंकि मिर्ज़े ने अपनी किताबों में लिखा है
कि जो मेरी जमात में दाखिल हुआ दरअसल वो सहाबा की जमात में दाखिल हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है जी। मिराब और मीनार ये मुसलमानों की निशानियां जो भी आएंगी ना। अच्छा ये जो है ना हजरत, ये तवज्जो तलब बात है, ये जो है ना दफ़ा 298C, अक्सर पुलिस वाले कहते हैं जी हमें लिख के दो। इधर भाई बेटा इधर ध्यान करो ज़रा, गल बड़ी अहम है कि पुलिस वाले कहते हैं कि हमें लिख कर दो कि कौन कौन से शायर इस्लाम हैं, हम उनको ख़त्म कर देते हैं, हमें लिख के दो। आपने ये नहीं करना, ठीक है। ये बड़ा जामिया मौजू है और इसको आप समझ लें अच्छे तरीके से कि दफ़ा 298C क्या है। दफ़ा 298C के जो भी मुसलमानों की निशानी में आएगी वो शायर इस्लाम है। हमारे साथ कई मरतबा पुलिस वालों की बात हुई तो हमने फिर उनको अच्छे तरीके से समझाया कि कुरान पाक की 6000 से कुछ ऊपर आयात हैं। कितनी हैं? 6000। ए जुमला दुरुस्त कर लेना है, ए लफ्ज़ नहीं अगो बोलना 6666। ठीक, हाँ ये शियों की बनाई हुई बात है, इसकी भी इस्लाह होनी चाहिए। आप पढ़े लिखे हैं, आज आपने तहकीक करनी है। अगर फिर भी पता ना चला तो सुबह तक मैं इधर ही हूँ, मैं आपको बता दूंगा, बता अब भी सकता हूँ, लेकिन फिर आप तहकीक करना छोड़ देंगे। ठीक है, लकीर दे फ़कीर नहीं बनना, गल जड़ी करनी है तहकीक नाल करनी है। जब आप आयात को गिनेंगे 6666 नहीं होंगी तो शिया कहेंगे हम कहते थे ना साहबा ने गड़बड़ की है कुरान में, इन्होंने अहले बैत की शान वाली आयतें निकाल दी हैं तो पूरी करके दिखाओ। तो जिससे भी पूछो ये 6666 का रट्टा लगाया हुआ है, ये नहीं है। ठीक है, अच्छा एक तो ये बात है कि कुरान पाक की 6000 से ऊपर आयात हैं, वो मुझे पता है कितनी है, लेकिन वो आपकी तहकीक में मैं छोड़ रहा हूँ। तो वो कहें, उनको बोलना है पुलिस वालों को, क्या ये सारी आयात शायर इस्लाम हैं कि नहीं? तो क्या जज ये पूरा कुरान कानून में लिख देते? मुश्किल तो नहीं है गल कि शायर इस्लाम जो भी मुसलमानों वाली निशानी, वो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें लिख कर दो, मीनार लिख दो, मेहराब लिख दो, कुर्बानी लिख दो, तो ये हमें बता दो कि कौन कौन सा शायर इस्लाम है। तो आपने उनको बोलना है कि ये नहीं, जो भी मुसलमानों की निशानी में आएगा वो शायर इस्लाम है। अगर कहीं पे ये आयत मुबारक लिखी होती है अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दहु, तो उस पर दफ़ा 298C लगेगी। ठीक है, अगर कहीं पे माशाल्लाह लिखा है दफ़ा 298C लगेगी। कोई कुरान की आयत लिख देगा उस पर दफ़ा 298C लगेगी। अगर इन्होंने अपनी कब्रों के कतबों पे लिख दिया कुछ, फिर भी दफ़ा 298C लगेगी। मर के भी इनको चैन नहीं लेने देना। हाँ, मर के भी ये सुकून न रहन तो फिर असी नबी पाक दे गुलाम कादे होए। हाँ जी जी, मैं ए ज़रा मुकम्मल कर लवां ज़रा। ए जनाब कि दफ़ा 298C समझा रहे हैं सिर्फ कि उन्होंने कहना है कि बुखारी मुस्लिम पूरी सियाह सित्ता फिर और हदीस दियाँ किताबां बुजुर्गान दीन दे अकवाल ये सारे शायर इस्लाम ने। तो क्या ये सारियां किताबां एक कानून दे विच शाम नाल ला दित्तियां जांदियां? पूरा कुरान शायर इस्लाम है, पूरी बुखारी शायर इस्लाम है, पूरी मुस्लिम शायर इस्लाम है। उन फिर दुरुस्त हो जाएगा दिमाग, पिया जिन्ना को है ना इन्ना को कर दियो, अगले लम्बे चक्कर च ना पाओ। ठीक है, मेहराब नहीं बना सकते, मेहराब नहीं बना सकते, जुमे दे टाइम जुमे वाले दिन अपने कुफर खाने में इकट्ठिया नहीं हो सकते। नमाज दे टाइम अपने कुफर खाने 5 टाइम नमाज पढ़नी किदी निशानी है? अगर कोई काफर इकट्ठा होगा तो कानून के मुताबिक वो नहीं हो सकता। ये तो दफ़ा 298C है।
जी हुण कलमे वाली गल दूसरा कलमा पढ़ते हैं या पहला कलमा पढ़ते हैं, इससे जो बहुत बुरा है वो इस अकीदे की वजह से वो वाक़ है। उस मुराद में ही हमारे प्यारे आका कहते हैं गुलाम मोहम्मद मिर्ज़ा कादियानी को लेते हैं जनाब जी। ये सिर्फ धोखा देने के लिए करते हैं, मुराद उससे लेते हैं मिर्ज़ा कादियानी को। जी जनाब, फिर ना कहना कोई गल रह गई सी, है तो पूछ लो। कल तक मैं इत्थे ही हाँ, तो जो किसी ने पूछना है इन्हां दा इलाज पूरा करना है। अगर इन्हां दा इलाज ना होया तो साडा क़यामत नूं इलाज हो जाना, वेख लेना सामना होना सरकार की बारगाह के अंदर। मैं मिसाल देना होना कि वो जनाब वो राज बोतल लई पानी दी असी, तो पानी की बोतल भी उन्हें 60 रुपए की दी, पी के असी बाहर सुट दी खाली बोतल। मैनू फिक्र लग गई, ए गल बड़े गौर वाली है कि ये बोतल पानी की यदी भी हज़रत कीमत है, तो क्या हौज़े कौसर सानू फ्री मिल जाएगा? समझ आई है कि नहीं जी? हौज़े कौसर फ्री मिल जाएगा? पुछो सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु हौज़े कौसर किवें हासिल किया है? पुछो सैयदना इमाम अली मुकाम हौज़े कौसर किवें हासिल किया है? तो क्या सानू फ्री मिल जाना है? वो सानू तो अद्धे लीटर की बोतल फ्री नहीं मिली, तो क्या हौज़े कौसर फ्री मिल जाना है? अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पैरा ना दिता तो हौज़े कौसर तो धक्के पैने ने, मिज़ान तो धक्के पैने ने। ए फिक्र तुसी हो नौजवान, और नौजवान जदों इस तुहाडे तो डरते ने कादियानी, यकीन करो वो ना तकरीरां तो ना जनाब वो साड़ियाँ तस्बीहां तो, वो तो मुजाहद तो डरते ने। जिहाद, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिन्हें ना जिहाद किया ना जिहाद की तमन्ना की मर गया तो मुनाफिक की मौत मर गया। हाँ जी, असी अज तो इरादा करने कि यह अमली जिहाद है, कम अज़ कम असी कानून के उत्ते अमल करवा लीए इंशाअल्लाह। 2-3 वाक़ियात तुहानूं दस्से ने, फैसलाबाद का, फिर जनाब कसूर का, ए जिथे जिथे भी जान डे जिदे बड़े होण डे ने। लाहौर का एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वो भी तुहानूं भुलना नहीं इंशाअल्लाह। लाहौर के अंदर ना हज़रत मिर्ज़ई ना मुसलमानों दी कब्रां में अपने मुर्दे दफन करते सन। वो 3-4 मुजाहिद साढ़े पे, उन्हें आख्या असां दफन नहीं होने देना। उन्हें पुलिस नाल मिल के तो दफन कर दिता रात नूं। वो नौजवान पे, उन्हें रात नूं मुर्दा कढ़िया, मुर्दा कढ़ के ना ते जिथे वो मिर्ज़ाइयां दा घर सी ना, उहदे बाहर बर्फ का फट्टा लगता सी, उहदे नाल ना कफन लपेट के ना उहदे दुआले उहदे नाल टेक ला के खिलार दिता, और उहदे मूँह दे विच सिगरट भी दे दिता। ठीक है, वो जनाब सुबह ना उन्होंने बच्चा जरा ना दही लैन गया मिर्ज़ाइयां दा, वो बाहर वेख कर आंदा अब्बा अब्बा, उन्हें की होया? आंदा चाचा आ गया, चाचा आ गया। वो जनाब 4-5 मुजाहिदीन की कोशिश के नाल पूरा इलाका मिर्ज़ाइयां तो साफ हो गया। उन्हें आख्या भी मुजाहिद आ गए ने। ए जनाब ए कम है, तो तुहाडा वाला उदों हौला काम जिहड़ा तुहानूं दस्सिया है, मुर्दे पटाण वाला हाले तुहाडे कोलों नहीं करना। हाँ जी, तो ना कोई इन्हां दे गल पवाना है। सिर्फ अगर किधरे हज़रत आवाज़ देन अलामा साहब, तो तुसीं इन्हां दी आवाज़ ते लब्बैक कहंदे होया सिर्फ एक दरखास्त देनी है, दरखास्त के उत्ते इंशाअल्लाह अमल दरामद होवेगा। और असीं इंशाअल्लाह बंदे तलाश कर रहे हैं, मुल्तान विचों भी, इत्थों भी इंशाअल्लाह हज़रत साहब के नाल बंदे चलणगे जिहड़े दरखास्त भी देणगे, और पूरे इस इलाके दे इंशाअल्लाह शैतान खाने बंद होणगे इंशाअल्लाह। जदों लाइसेंस बनवाना होवे ना, तो जाके उन्होंने कहीदा मैनूं तोप का लाइसेंस बना के दे। वो आंदा भाई तोप का नहीं होंदा, पिस्टल का बनवा लै, कलाशनकोफ का बनवा लै, हाँ जी राइफल का बनवा लै। तो अगर असी गए कि जनाब मैनूं छुरी का लाइसेंस बना के दिओ, तो की मिलना उत्थों? वो जदों भी दरखास्त देनी है कहना इन्हां दे मुर्दे कब्रां चों कढाओ। ठीक है, वो आंदे ने मुर्दे ना कढाओ, असीं अगों दफन नहीं होण देंदे इत्थे। जी है कोई और बई? तो बस ताजदारे खत्मे नबूवत
नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताज दौरे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद ताज दौरे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद मिटते दिलाने मिटते दिलाने कोई दुआ करने वाला आ जाए मिटते हम ये दिलाने बेशुमार मैं कोई दुआ करने वाला जाओ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। या अल्लाह आखिरी दम तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल वफा करन दी तौफीक अता फरमा, खत्मे नबुव्वत दी चौकीदारी नसीब फरमा, बरकतां वाला रिज़क, इज़्ज़त वाली ज़िंदगी, शहादत वाली मौत नसीब फरमा। आखिरी दम तक प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दरे अकदस दी सच्ची नौकरी अता फरमा। या अल्लाह नौजवान जेड़े तालीम हासिल कर रहे हैं मदारस के अंदर, या अल्लाह इन्होंने यमामा दे सहाबा दी खैरात अता फरमा। या अल्लाह इस इदारे नू ता क़याम क़यामत आबादो शाद फरमा। उस्ताद जी दे इलम अमल उमर दे अंदर बरकतां अता फरमा। या अल्लाह साड़ियां जिंदगियां दे अंदर मिर्ज़ैयत दे गंद तो साड़े मुल्क नू पाक फरमा। या अल्लाह पूरी दुनिया दे विचों इस गंद नू पाक फरमा। या अल्लाह इस गंद दे खात्मे दा सानू सबब बना। या अल्लाह प्यारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी खत्मे नबुव्वत दा सदका जिन्ने साथी अपने काम काज छोड़ के तेरे नबी दी इज्जत वास्ते आए, या अल्लाह इन्हां नूं तू गरीब ना रहन दवी। या अल्लाह इन्हां नूं तू गरीब ना रहन दवी। या अल्लाह इन्हां नूं अपने गैबी खजाने जो बगैर हिसाब अता फरमा। या अल्लाह जिवें तेरे नबी दी इज्जत ते पहरा देने वास्ते निकले, या अल्लाह तू इन्हां दियां इज्जतां दी हिफाजत फरमा। या अल्लाह जिन्हां इलाकियां वल असीं अगे जा रहे हैं, या अल्लाह साढ़े वास्ते रस्ते आसान फरमा और साडा जाना इन्हां दे खात्मे दा सबब बना। या अल्लाह जो कोई तेरे कोलों मंगिया अता फरमा, जो नहीं मंग सके साडे हक दे अंदर बेहतर है वह भी अता फरमा। बेरहमतिक या